एक साधक ने महर्षि को भारी भरकम प्रश्न एक कागज पर लिख कर दिया, जिस पर लिखा था, कहा जाता है कि अन्य सब विचारों को छोड़कर केवल ईश्वर का आश्रय लेने से मनुष्य सब कुछ पा सकता है। क्या इसका यह अर्थ है कि हमें एक स्थान में निश्चल बैठकर हमेशा ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और अन्य सारे विचार शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक भोजनादि के विचार भी छोड़ देने चाहिए? बीमार होने पर औषध एवं चिकित्सा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। स्वास्थ्य एवं रोग निवारण की चिंता पूर्णतया ईश्वर पर छोड़नी चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है, जो मनुष्य सब कामनाओं को छोड़कर निष्प्रह एवं अहंता ममता रहित होकर विचरण करता है, वह शांति प्राप्त करता है। इसका अर्थ सब इच्छाओं का त्याग है। इसलिए क्या हमें केवल ईश्वर के ध्यान में समय बिताना चाहिए और बिना मांगे उसकी कृपा से जो भी खाने पीने को मिल जाए उसी का स्वीकार करना चाहिए, या हमें थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए? भगवान कृपया हमें शरणागति का रहस्य बताइए। महर्षि सभी साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, शरणागति का अर्थ निस्संदेह सब विचारों से अनासक्त रहना है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि भौतिक शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक खाने पीने के विचारों को छोड़ देना चाहिए? इन्होंने पूछा है, बिना मांगे ईश्वर की इच्छा से जो कुछ भी मिले उसे मुझे खाना है या कुछ प्रयत्न भी करना है? ठीक है, मान लिया जाए कि हमें खाना अपने आप मिला, तब भी खाएगा कौन? मान लीजिए किसी ने हमारे मुंह में डाल दिया, तो क्या हमें कम से कम उसे निगलना नहीं पड़ेगा? क्या यह प्रयत्न नहीं है? फिर इन्होंने पूछा है, यदि मैं बीमार हो गया तो मुझे दवाई लेनी चाहिए या स्वास्थ्य की चिंता ईश्वर को सौंपकर चुप रहना चाहिए? श्री शंकराचार्य के ग्रंथ साधक पंचकम में लिखा है, सुधारूप व्याधि की चिकित्सा के लिए भिक्षा में मिले अन्य रूप औषध को खाना चाहिए। इसके लिए साधु को गांव में जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए। यदि सब लोग यह सोचकर कि खाना आएगा तो ही खाएंगे, आंखें मूंद कर निश्चल होकर बैठे रहें, तो यह दुनिया कैसे चलेगी? इसलिए अपने समाज की परंपरा के अनुसार मिलने वाली चीजों का स्वीकार्य मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। लेकिन उसे मैं स्वयं यह कर रहा हूँ, ऐसे भाव से अवश्य मुक्त रहना चाहिए। मैं यह कर रहा हूँ, ऐसा ख्याल ही बंधन है। इसलिए भूख लगने पर खाना चाहिए या नहीं, और बीमार होने पर दवाई लेनी चाहिए या नहीं, ऐसे संदेह करने के बजाय सोच विचार कर वह उपाय ढूंढ निकालना चाहिए जिससे कर्तापन के ख्याल का त्याग किया जा सके। ऐसे संदेह होते रहेंगे और उनका कभी भी अंत नहीं होगा। ऐसे संदेह भी हो सकते हैं, पीड़ा होने पर मुझे चीखना चाहिए या नहीं, निश्वास के बाद मुझे
सांस लेनी चाहिए या नहीं, ईश्वर कहिए या कर्म कहिए, कोई कर्ता विधाता इस विश्व में प्रत्येक जीव के चित्त के विकास के अनुरूप उससे विविध कर्म करवाता रहेगा। यदि उस उच्चतर शक्ति पर सारी जिम्मेवारी डाल दी जाए तो घटनाएं अपने आप होती चली जाएंगी। हम इस पृथ्वी पर चलते हैं, चलते समय प्रत्येक कदम पर क्या हम यह सोचते हैं कि एक पैर उठाने के बाद मुझे दूसरा भी उठाना चाहिए या वहीं रुक जाना चाहिए? क्या चलने का कार्य अपने आप नहीं होता? सांस लेने के बारे में भी यह सत्य है। सांस प्रश्वास लेते या छोड़ते समय कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया जाता। जीवन के विषय में भी यह सत्य है। क्या हम लोग अपनी इच्छा से कुछ भी छोड़ सकते हैं अथवा चाहे तो कर सकते हैं? हमारे अनजाने में ही कई बातें अपने आप होती रहती हैं। ईश्वर के समक्ष पूर्ण शरणागति का अर्थ है सब विचारों का त्याग एवं मन की एक ईश्वर में केंद्रितता। यदि हम उसमें चित्त एकाग्र करें तो दूसरे विचार अदृश्य हो जाएंगे। यदि चित्त, वाणी एवं शरीर के सब कर्म ईश्वर को समर्पित कर दिए जाएं, तो हमारे जीवन का पूरा भार उस पर होगा।